नमस्कार दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज एक बार फिर बरसात शुरू हो गई है। बरसात सुबह से चल रही है, लगातार चल रही है, ज़बरदस्त चल रही है और ये बरसात हरियाणा के लगभग सभी शहरों में हो रही है। और धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में आज जो बरसात हुई है, ये बरसात यूँ लग रहा है कि जैसे जिला प्रशासन की परीक्षा हो रही है। जिला प्रशासन की कहें या थानेसर विधायक सुभाष सुधा की, ऐसा लग रहा है कि उनकी परीक्षा ले रहा है भगवान शायद, कि लगातार बरसात हो रही है और पूरा जो धर्मनगर कुरुक्षेत्र जो है वो फिर एक बार से जलमग्न हो गया है। वही जगहें हर बार जहां पानी खड़ा हो जाता है, वही समाधान, चाहे सफाई कर्मचारियों के माध्यम से पानी निकालने की व्यवस्था की जा रही हो या पंप के माध्यम से पानी निकासी की व्यवस्था की जा रही हो, उन्हीं जगहों पर बार बार पानी जमा हो रहा है जहां हर बार पानी खड़ा हो जाता है। आज ऐसी ही स्थिति एक बार फिर पैदा हुई। सुबह हमारे पास एक फ़ोन आया कि खबरनामा हरियाणा से बोल रहे हैं। जी हाँ, हम बोल रहे हैं। तो फ़ोन करने वाले शख्स ने बताया कि वो एकता विहार कॉलोनी से बोल रहा है, सलारपुर रोड पर स्थित है एकता विहार कॉलोनी, कि साहब हमारे घरों में पानी घुस गया है। पानी ऐसा घुस गया कि घरों के अंदर पानी हो गया, गली में जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण पानी जो है घरों में आ गया है और हम चाहते हैं कि आप इस खबर को कवर करें। तो हमने कहा ठीक है, हम खबर तो करेंगे खबर कवर करना हमारा काम है। खबर के साथ साथ हम इस बारे में जिला प्रशासन और विधायक को भी बताएंगे ताकि वो भी देख सकें कि बरसात से पहले जो दावे किए गए थे शहर में बरसाती पानी के जल निकासी की, उन दावों में कितनी हकीकत है, कितने वो दावे सच साबित हुए और कितने वो दावे झूठ साबित हुए हैं। इस बारे में जब प्रशासन को सूचना दी गई, विधायक को सूचना दी गई, तो पता चला कि विधायक महोदय सुभाष सुधा खुद उस समय 6:30 बजे के करीब लगभग वो अमीन रोड पर आदर्श गली में जो पानी इकट्ठा हुआ था, पानी भर गया था, उस पानी की निकासी की व्यवस्था करने में जुटे हुए थे। हम भी मौके पर पहुंचे, देखा नज़ारा, वो देखा कि आदर्श गली जो है, अमीन रोड पर स्थित आदर्श गली, जहां एक टाल है जो सड़क सलारपुर रोड की ओर जाती है, आगे की ओर जाती है, और उस आदर्श गली में लेफ्ट साइड जो है वो गली पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी थी। पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं थी। विधायक सुभाष सुधा खुद मौके पर मौजूद दिखाई दिए। उनके साथ पीडब्ल्यूडी के एक्सियन, नगर परिषद के एसआई, सीएसआई अधिकारी और अन्य सफाई कर्मचारी भी मौजूद थे। विधायक प्रॉपर दिशा निर्देश दे रहे थे, समस्या को गंभीरता से देख रहे थे और जल निकासी के लिए सफाई कर्मचारियों को आदेश भी दे रहे थे कि इस तरह से पानी ऐसा किया जाए, ऐसा हो जाएगा। तो वो पानी कहीं ना कहीं निकासी शुरू हो गई। उसके बाद विधायक सुभाष गली की ओर गए, वो भी पूरी तरह से जलमग्न थी। ऐसे तमाम क्षेत्र आज फिर एक बार, जहां पिछले कई दिनों से बरसात हो रही है, विधायक बार बार उन ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां पानी निकासी की समस्या आ रही है, खुद मौके पर खड़ा होकर पानी निकलवाते हैं, चाहे वो रात को 1 बजे का समय हो, सुबह 5 बजे का समय हो, चाहे देर शाम का समय हो। लेकिन एक बात आज फिर वही सामने आई है कि बार बार विधायक महोदय खुद मौके पर जाकर अधिकारियों को फटकार लगाते हैं, दिशा निर्देश भी देते हैं, सफाई कर्मचारियों की मौजूदगी में, अधिकारियों की मौजूदगी में जल निकासी की व्यवस्था कराते हैं। फिर आखिर वो समस्या बार बार क्यों आ रही है? हालांकि विधायक महोदय का ये कहना है कि ये जो है बरसात के बाद जो समस्याएं जो सामने आ रही हैं, कहीं सफाई नहीं हुई नालों की, कहीं बरसाती नाले की सफाई नहीं हुई, कहीं सीवरेज की सफाई नहीं हुई, या कहीं जो है कहीं और कमियां हैं, कहीं लेवल नीचे है नाले का, कहीं और दिक्कत है। इन सभी समस्याओं का समाधान जो है इन बरसातों के बीच में शायद संभव नहीं हो पा रहा, लेकिन जो टेम्परेरी इंतजाम है ताकि बरसात का पानी रुके ना, लोगों को समस्या ना आए, वो इंतजाम किए जा रहे हैं। बरसात खत्म होने के बाद फिर इन पर जो उचित प्रबंध है वो किए जाएंगे ताकि समस्या दोबारा ना हो। लेकिन बात फिर वही आती है कि आखिर जब बरसात से पहले जिला प्रशासन ने विभिन्न प्रचार प्रसार माध्यमों के माध्यम से ये दावे किए थे कि बरसाती पानी की निकासी के प्रबंध कर दिए गए हैं, इस बार बरसात के दिनों में शहरवासियों को ऐसी किसी प्रकार का समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, फिर आखिर वो समस्या क्यों पैदा हुई? क्यों बार बार बरसात के दिनों में विधायक को सड़क में उतरना पड़ता है? हालांकि विपक्षी दल या शहर के कुछ लोग इस बात को आरोप लगाते हैं कि ये चुनावी स्टंट है। नगर परिषद के चुनाव आने वाले हैं, चेयरमैन का चुनाव आने वाला है, पार्षदों के चुनाव आने वाले हैं, शायद इसी लिए विधायक जो है खुद सड़कों पर उतर रहे हैं। वही ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ये चुनावी स्टंट होता तो विधायक पूरे पार्षदों के साथ, परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ इन जगहों का दौरा करते, दिखावा करते। लेकिन ये दिखावा नहीं, ये हकीकत है। विधायक, क्योंकि विधायक पहले इस बात को कह चुके हैं कि शहर में जो भी विकास कार्य हो रहे हैं, अगर वो श्रेय भाजपा सरकार को देते हैं, अपनी सरकार को देते हैं, कहीं ना कहीं उसका श्रेय अगर विधायक सुभाष सुधा के जिम्मे जाता है,
तो शहर के अंदर जो कमियां आ रही हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, वो जल निकासी की समस्या है या कुरुक्षेत्र पिपली मार्ग की जो समस्या है, सड़क निर्माण की जो ढीलाशाही बढ़ती जा रही है, जहां वो कमियां हैं उन कमियों की जिम्मेवारी भी वो खुद लेते हैं। यानी अगर वो विकास का श्रेय ले रहे हैं तो कमियों का जो जिम्मा है वो जिम्मेदारी भी ले रहे हैं। शायद इसी जिम्मेदारी के चलते वो हर बरसात के बीच में ऐसी जगहों पर जाते हैं, चाहे वो बिरला मंदिर हो या कोई इलाका हो जहां पानी निकासी की समस्या आती है, वो खुद मुआयना करने जाते हैं कि वहां व्यवस्था ठीक है या नहीं, या लोग उन्हें फ़ोन करके इस समस्या से अवगत कराते हैं, वो मौके पर पहुंचते हैं। आज भी वही स्थिति हुई। विधायक फिर एक बार 6:30 करीब निकल पड़े। बरसात में किसी का फ़ोन आया कि साहब ये समस्या आ रही है, आप आइए समस्या का समाधान कराइए, क्योंकि लोगों को लगता है कि विधायक के आने से तमाम प्रशासनिक अमला जो है वो हरकत में आ जाता है। हकीकत भी है, क्योंकि कल तक जो ये बरसात के दिनों में कहीं नेता कोई अधिकारी बरसात के दिनों में घर से बाहर या दफ्तर से बाहर निकलने की जहमत नहीं उठाता था, आज विधायक के खुद सड़क पर उतरने के बाद तमाम प्रशासनिक अधिकारी, लाव लश्कर शहर, नगर परिषद के कर्मचारी, पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी, जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी या जो भी संबंधित विभाग है जिसको विधायक फोन करके बुलाते हैं, वहाँ उस विभाग के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच जाते हैं, समस्या को देखते हैं और उसका समाधान कराने के लिए तुरंत कार्रवाई में भी जुट जाते हैं। हकीकत है यही वजह है कि विधायक इस जिम्मेदारी को लेते हुए खुद सड़कों पर उतर रहे हैं, समस्या को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि हाँ कमियां हैं, कहीं सड़कों में कमियां हैं, कहीं नालों में कमियां हैं, कहीं बरसाती नाले की कमी है, कहीं ना कहीं कमियां हैं, लेकिन इन कमियों का एकदम से पक्का इंतजाम शायद इस तुरंत बरसात के दिनों में नहीं हो पाएगा, इसलिए उन कमियों को गंभीरता से देख रहे हैं। इसलिए इसे चुनावी स्टंट ना समझा जाए, इस बात को एक अच्छा सकारात्मक पहल देखी जाए कि अगर एक नेता पूरे हरियाणा के 90 विधानसभा क्षेत्रों में अगर एक विधानसभा क्षेत्र का एक विधायक खुद सड़कों पर उतरता है, बरसात के दिनों में लोगों के बीच पहुंचता है, जल निकासी की समस्या को देखता है 2-2, 3-3 फुट गहरे पानी में, क्योंकि ये आपदा की ऐसी आपदा की स्थिति नहीं है जैसी बाढ़ की स्थिति अगर गांधीनगर के दौरान आई थी, तो वहाँ एक मजबूरी थी कि लोग ऐसे लोग थे जो फंस गए थे, जिन तक पानी राशन सामग्री पहुंचाना था। ऐसी फिलहाल समस्या भगवान ना करे आए कभी शहर में। तो उसके बावजूद भी विधायक बरसात के दिनों में शहर में जो जल निकासी की समस्या कहीं पैदा हुई है, कहीं 2 फुट पानी जमा है, कहीं 3 फुट पानी जमा है, विधायक खुद उस पानी के बीच में जाकर समस्या को देख रहे हैं, सीवरेज की सफाई करवा रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, लोगों की समस्या सुन रहे हैं, और उसके बावजूद कुछ लोगों की जली कट्टी भी सुन रहे हैं, क्योंकि जब जिम्मा लिया है तो सुनना भी पड़ेगा। सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और इस बात का दावा भी कर रहे हैं कि इस बरसात के बाद जो कमियां रह गई हैं, इन कमियों का पक्का इंतजाम किया जाएगा। खैर, आज सुबह 6 बजे से ये प्रक्रम जो अब बारिश चल रही है अब तक ये जारी है। सुबह अमीन रोड पर जो है आदर्श गली में जल निकासी की समस्या के लिए दिखाई दिए, फिर सुभाष गली की निकासी की समस्या में दिखाई दिए, फिर राजेंद्र नगर जहाँ श्री अद्वैत स्वरूप नंगली आश्रम कुटिया भी है, ये वहाँ कई दशकों से एक समस्या है। ये पुरानी आज तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया। इसे प्रशासनिक कमी कहें या अधिकारियों की कमी कि यहाँ अब तक भी पानी की निकासी के समाधान नहीं हो पाए। काफी पैसे खर्च किए गए, लाखों रुपए की लागत से एक बार नहीं कई बार इंतजाम किए गए, लेकिन समस्या नहीं आई। हम भी मानते हैं कि यहाँ कमी है। इस कमी का प्रशासन को, विधायक को गंभीरता से इस कमी को देखना होगा और इसका पक्का समाधान करवाना होगा, क्योंकि ये मुख्य मार्ग है जो पिपली रोड, यूनिवर्सिटी रोड की तरफ जाता है, और शहर इस मुख्य सड़क पर कई असंख्य घर भी हैं, आश्रम है, अस्पताल है, विभाग का दफ्तर है, जन स्वास्थ्य विभाग का, ऐसे में अस्पताल भी हैं और कई प्राइवेट अस्पताल भी हैं। ऐसे में इस सड़क की कई दशकों पुरानी जो समस्या है जल निकासी को लेकर, इस समस्या का समाधान होना चाहिए, क्योंकि अब तक इस निकासी के लिए जितने लाखों रुपए खर्च किए गए हैं वो सारे अभी तक कारगर साबित नहीं हुए। ये पैसा अभी तक सही साबित खर्च नहीं होता दिख रहा, क्योंकि जब तक पानी की निकासी सही ढंग से हो पाएगी तभी लगेगा कि जो पैसा इस सड़क पर खर्च किया गया वो उचित खर्च हुआ है। उसके बाद विधायक जो है सलारपुर रोड भी गए। सलारपुर रोड भी आज पूरी तरह से जलमग्न दिखाई दिया, यहाँ तक कि दयानंद महिला महाविद्यालय जो है उसके अंदर भी पानी घुसा दिखाई दिया गया। डीएन कॉलेज के बिल्कुल सामने जो दयानंद कॉलोनी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इतनी चौड़ी सड़क है, पक्की सड़क है, सीमेंटेड सड़क है, जहाँ कभी पानी खड़ा इतना पानी नहीं खड़ा होता था, लेकिन आज वहाँ भी 3-3 फुट तक गहरा पानी खड़ा दिखाई दिया, बहुत गहरा पानी खड़ा दिखाई दिया, जहाँ पैदल चलना तो मुश्किल की बात है। चौपहिया वाहन जो चालक थे उन्होंने अपने वाहन वहां से निकालने उचित नहीं समझे। उस सड़क का शायद ही आज किसी ने प्रयोग किया हो, जब तक जल निकासी की समस्या का समाधान नहीं हुआ। वहीं सेम अगली 2 गलियां छोड़कर
एलएमएल वेस्पा एजेंसी, जो पुरानी एलएमएल वेस्पा एजेंसी थी, दशकों तक वहाँ एलएमएल वेस्पा एजेंसी रही, एकता विहार कॉलोनी, वहाँ के लोगों को आज सबसे ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहाँ वो गली का लेवल थोड़ा नीचे है, वहाँ जो घर हैं दोनों तरफ लेफ्ट राइट साइड के घर हैं, उन घरों के अंदर पानी चला गया, लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ। जो घरों के अंदर सोफे, बेड, अलमारियाँ, वो पूरी तरह जलमग्न हो गई। पानी कई 2-2 फुट, एक एक फुट तक तो हम कह सकते हैं कि घरों के अंदर भी पानी काफ़ी चला गया, जिसके कारण लोगों में काफ़ी रोष दिखाई दिया। विधायक वहाँ भी पहुँचे मुआयना करने के लिए, पानी के अंदर खुद गए, लोगों से मिले, लोगों की समस्याएं सुनी, लोगों की कटी भी सुनी। तो वहाँ भी उन्होंने ये आश्वासन दिया कि अपनी तरफ से मैं पानी निकासी की उचित व्यवस्था करा रहा हूँ, लेकिन कुछ कमियां ऐसी हैं जो इस बरसात के दिनों में नहीं सुधारी जा सकती, लेकिन बरसात खत्म होते ही इनका समाधान किया जाएगा। वही मौके पर समाज सेवी हैं, लगातार लगे रहते हैं, जो समस्याएं हैं समाज की उनको उठाने में लगातार सक्रिय दिखाई देते हैं। सचिन गाबा लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उतरे थे, वो भी मौके पर मौजूद थे। उन्होंने विधायक को अगली गलियों का भी मुआयना करने का कहा कि आप वहाँ भी आगे जाकर देखिए, हमारे घरों में भी पानी घुसा है, गलियों में भी पानी जमा है। विधायक सचिन गाबा के कहने पर, उनके द्वारा समस्या बताने पर वहाँ भी गए और एक ऐसी स्थिति भी पैदा हुई कि थानेसर विधायक, वर्तमान विधायक, जब उन गलियों में, एकता विहार कॉलोनी में गलियों में पानी की जो समस्या पैदा हुई, निकासी की, बरसाती जल निकासी की समस्या जो पैदा हुई, उस समस्या का समाधान कराने के लिए जब लोगों की सुन रहे थे कि पानी की समस्या क्यों हुई है, कहीं सीवरेज में पानी ईंटें फंसी हुई हैं, कहीं गंदगी जमा हुई है, जहां वो सफाई कर्मचारियों के साथ मौके पर जहां सफाई व्यवस्था करवा सकते थे करवाते दिखाई दिए। उस दौरान वो गलियों का दौरा करते करते, पूर्व मंत्री विधायक रह चुके हैं, कई बार थानेसर के मंत्री पद पर विराजमान रह चुके हैं, एक अनुभवी परिपक्व नेता है, अशोक अरोड़ा जी की गली में भी गए, वहाँ सचिन गाबा के निवास का भी अवलोकन किया। बरसात के कारण जो वहाँ पानी जमा हो चुका था, उन्होंने जल निकासी की समस्या को गंभीरता से लिया, देखा, अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए कि किसी तरह जो भी संभव उपाय हो इस जल निकासी की समस्या का समाधान किया जाए, कहीं भी सड़कों पर पानी जमा ना होना दिया जाए। उसके बाद विधायक विष्णु कॉलोनी में भी गए, बिरला मंदिर चौक पर भी गए, और ये तो रही बात। उसके बाद एक फ़ोन हमें भी आया, कुरुक्षेत्र के वरिष्ठ चिकित्सक हैं, अच्छे, बहुत अच्छे इंसान हैं, संदीप छाबड़ा जी, डॉक्टर संदीप छाबड़ा, दुखमंजन कॉलोनी में रहते हैं। उनका भी फोन आया कि हमारी कॉलोनी में राजेश जी, हम 3 दशकों से अधिक समय से दुखमंजन कॉलोनी में रह रहे हैं, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि घरों के अंदर पानी घुसा हो। आज घरों के अंदर पानी घुस गया, समस्या विकट है। गंभीरता से जिला प्रशासन को भी लेना चाहिए, विधायक को भी लेना चाहिए। विधायक को सूचना भी भेजी गई, विधायक खुद दुखमंजन कॉलोनी में पहुंचे, मौके का मुआयना किया और जल निकासी की समस्या के जो संभव उपाय थे उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यहाँ भी जल निकासी की समस्या के समाधान तुरंत किए जाए। दुखमंजन महादेव मंदिर, सावन का महीना चल रहा है, मानसून की बरसात चल रही है, मंदिर में शिव भक्तों का आवागमन लगातार जारी है। ऐसे में दुखमंजन मंदिर के मुख्य द्वार पर भी काफी मात्रा में पानी जमा दिखाई दिया। शहर आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र लगभग पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि शहर का कोई ऐसा क्षेत्र हो, मुख्य सड़क को छोड़ के, चाहे रेलवे रोड हो, पिपली रोड हो, कि जहां शायद पानी की निकासी हो चुकी हो या पानी खड़ा ना हुआ हो। अदरवाइज हर मोहल्ले में, हर गली मोहल्लों में पानी निकासी की समस्या रही। ये तो रही इस तरफ की बात। ऐसे ही जो एकता विहार कॉलोनी थी, विष्णु कॉलोनी, सपड़ा कॉलोनी, जो टी पॉइंट बनता है, एक गली अशोक अरोड़ा जी के घर की तरफ जाती है, एक गली जो है विष्णु कॉलोनी की तरफ जाती है, एक कॉलोनी दयानंद कॉलोनी की तरफ जाती है। उस टी पॉइंट पर भी काफी मात्रा में पानी जमा रहा, लगभग 2 फुट तक पानी जमा था। सबसे ज्यादा पानी जो हमने अवलोकन किया, तो वो जो सबसे अधिक पानी था दयानंद कॉलोनी में दिखाई दिया, डीएन कॉलेज के सामने जहाँ क्रेजी प्रिंटर्स है, उस गली में बहुत ज्यादा पानी, उम्मीद से ज्यादा पानी था, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती कि उस इतनी चौड़ी सड़क पर भी क्या इतना गहरा पानी जमा हो सकता है। आज वहां भी पानी जमा दिखाई दिया, जहां बड़े बड़े प्लॉट हैं, अक्सर प्लॉटों में पानी शिफ्ट कर दिया जाता था, लेकिन उन प्लॉटों में पानी भरा, जलमग्न होने के बावजूद भी सड़क पर भी पानी 2 से 3 फुट तक था। कोई भी वाहन चालक, पैदल तो निकलना दुश्वार था, लेकिन वाहन चालक, चौपहिया वाहन चालक तो कोई भी नहीं दिखाई दिया। लगभग घंटों तक उस सड़क से कोई निकलता नहीं दिखा दिया। यही स्थिति बिरला मंदिर की रही। बिरला मंदिर चौक पर फिर एक बार पानी भरा, फिर वही जल निकासी के प्रबंध किए गए, वैसे का वैसे पानी निकाला गया। और सबसे बड़ी बात ये रही कि इनके अलावा जो, ये तो रही बात इस तरफ की, बाजारों में भी पानी की निकासी की समस्या वही रही। इसी प्रकार पुल के दूसरी तरफ भी सेक्टर 13 की वही सड़क, हम पहले भी उस सड़क पर यही समस्या सेम बार बार रिपीट होती है। महेश्वर हनुमान मंदिर, सीनियर सिटीजन फोरम, पूर्वी यातायात ट्रैफिक थाना, सिटी थाना, जो 4 मुख्य स्थान जो एक सड़क पर मौजूद है सेक्टर 13 में। कांग्रेस भवन, अग्रसेन चौक से अगर हम सेक्टर 13 मार्केट की ओर चलते हैं तो कांग्रेस भवन
के ठीक पहले राइट और साइड जो सड़क मुड़ती है, जिसकी स्टार्टिंग में पूर्वी यातायात थाना है, उसके आगे महेश्वर हनुमान मंदिर है, उसके आगे पूर्व सीनियर सिटीजन फोरम का भवन है, उसके आगे सिटी थाना है, और उसके अलावा सेक्टर 13 के कई असंख्य मकान हैं, रिहायशी घर हैं। और ये पूरी सड़क फिर यहाँ पे 2 से 3 फुट गहरा पानी नजर आया। मंदिर की व्यवस्था देख रहे ओम प्रकाश खुराना जी ने हमें जो जानकारी दी, उस जानकारी के मुताबिक 3 फुट तक गहरा पानी था सुबह। और सुबह आज वहाँ महेश्वर हनुमान मंदिर में दोपहर के समय एक कार्यक्रम था, रस्म पगड़ी का, प्रार्थना सभा थी। प्रार्थना जो जिस परिवार के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा था, उस परिवार द्वारा इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले दूर दराज से जो उनके रिश्तेदार, करीबी परिजन पहुंच रहे थे दूसरे क्षेत्रों से, दूसरे राज्यों से या दूसरे शहरों से, उनके लिए जो भोजन की व्यवस्था में वो जुटे हुए थे, तो उनका ये कहना था कि इतना ज़्यादा पानी हो गया कि कोई भी वाहन मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहा था। ऐसे में उन्होंने बताया कि शायद आज ये कार्यक्रम स्थगित भी करना पड़ सकता है, क्योंकि जो पानी की निकासी का कोई प्रबंध नहीं दिखाई दे रहा। क्योंकि कुछ दिन पहले सेम यही स्थिति हुई थी, तो उस समय पंप लगाकर पानी को प्लाटों में शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन आज वो स्थिति भी नहीं है कि उस पानी को निकासी को वहां से करके आसपास के खाली प्लाटों में डाला जाए, क्योंकि तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। सेक्टर 13 पूरा एक बार फिर जलमग्न हुआ, शहर के कई अन्य क्षेत्र फिर एक बार जलमग्न हुए। तो ऐसे में ये सोचने वाली बात है कि एक बार फिर से जिला प्रशासन को, विधायक को एक बार गंभीरता से इस मुद्दे को लेना होगा, क्योंकि ये चुनावी मुद्दा नहीं है, ये शहर का मुद्दा है, शहर की लोगों की सुरक्षा और सुविधा से जुड़ा मुद्दा है। क्योंकि अगर बरसात का पानी जमा होता है तो लोगों को सुविधा असुविधा में तो बदलेगी, उनकी सुरक्षा पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। क्योंकि इस बरसात के कारण जहाँ बड़े बड़े गड्ढे हैं जिनमें पानी जमा है, इन गड्ढों में खड़ा पानी लोगों को ये नहीं बताएगा कि ये सड़क है या गड्ढा है, जो दुर्घटना का कारण बन सकता है। इसलिए लोगों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन को इस मामले को गंभीरता से लेना होगा। बरसाती पानी की निकासी के उचित प्रबंध करने होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अब तो इस बात को स्वीकार जिला प्रशासन को, नगर परिषद को, जन स्वास्थ्य विभाग को, पीडब्ल्यूडी विभाग को, खुद विधायक को भी स्वीकार करना होगा कि शहर में जितने भी नाले हैं, सड़कें हैं, बरसाती नाले हैं, इनकी व्यवस्था उचित नहीं है। ना तो सड़कों का लेवल ठीक है, ना बरसाती नालों की सफाई व्यवस्था ठीक है, ना इनका संचालन सही है, ना लेवल ठीक है। यही वजह है कि प्रशासन के दावों के बावजूद भी कहीं ना कहीं आज भी स्थिति वही बरकरार है। बार बार उन्हीं स्पॉटों पर पानी खड़ा होता है। इसलिए जिला प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए और इन समस्याओं का समाधान त्वरित कार्रवाई से करना चाहिए। धन्यवाद।